ये है होंडा विज़ल आरएस, एक ऐसी हाइब्रिड जो सिर्फ फ्यूल बचत नहीं करती, स्टाइल, परफॉर्मेंस और रोड प्रेजेंस का भी एक पैकेज है। बजट में भी क्लासी चाहिए तो आरएस एडिशन आपके लिए रेडी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राबेल ज़ारा और आज हम मालिकी के साथ होंडा विज़ल आरएस 2014 मॉडल का रिव्यू करने आए हैं। ये है 2014 मॉडल जो कि इंपोर्ट हुई 2017 में और इस्लामाबाद रजिस्टर्ड 2021 में। माइलेज इसकी 83,000 किलोमीटर है और डिमांड के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो के एंड तक। ये आरएस है भाई, नाम से ही पावर फील होती है, यानी ये गाड़ी एक रिलायबल ऑप्शन है उन सब के लिए जो कि हाइब्रिड एसयूवी चाहते हैं विद लुक्स, पावर एंड वैल्यू फॉर मनी। तो आइए हम बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की। फ्रंट पे आपको मिलता है ब्लैक एक्सक्लूसिव पियानो ग्रिल विद एग्रेसिव बम्पर और प्रोजेक्टर हेडलाइट्स। तो साइड पे आपको इसके मिलते हैं स्पोर्टी साइड स्कर्ट्स विद रिट्रैक्टेबल मिरर्स और ब्लैक्ड आउट 17 इंच अलॉय व्हील्स। तो आइए हम बात करते हैं इसकी बैक लुक की। बैक लुक में हमारे पास इसकी टेल लाइट्स की स्लीक लुक के साथ, क्योंकि ये आरएस मॉडल है तो हमें इसका ब्लैक ग्लॉसी बम्पर मिलता है। अगर हम बात करें इसके बैक मिरर की तो बैक मिरर में हमारे पास इसके वाइपर्स और इंटीग्रेटेड स्पॉयलर्स हैं जो कि होंडा मोनोग्राम के साथ भी आपको मिलते हैं। फ्रंट के साथ साथ बैक भी इसकी इतनी अच्छी है कि रात को तो इसकी रोड प्रेजेंस की क्या ही बात है। फ्रंट और बैक की तो हमने बात कर ली, तो अब हम बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की। वाओ, व्हाट अ स्पेशियस बूट स्पेस। तो इस बूट स्पेस में आपको मिलते हैं 4-5 लोगों की आराम से लगेज स्टोरेज और इसके साथ हमें इसकी टूल किट भी मिलती है। इस टूल किट के साथ हमारे पास इसकी लाइट्स भी होती है जो कि रात को मदद कर सकती है सामान रखने में भी। तो अगर हम इसकी साइड लुक्स की बात करें तो ये गाड़ी को एक क्लासिक लुक देने के साथ साथ इसकी एरोडायनेमिक्स को भी बेहतर करती है। फ्यूल एवरेज तो ये बेहतर करती ही करती है, उसके साथ इसकी स्टेबिलिटी को भी बेहतर करती है। एक्सटीरियर की बातें तो हमने कर ली, तो चलिए अब हम दिखाते हैं आप लोगों को इसका इंटीरियर। तो चले अब हम आपको गाड़ी के फंक्शंस के बारे में बताते हैं। तो अब हम बात करते हैं ड्राइवर डोर पैनल की। क्योंकि हमारे पास गाड़ी ये रिट्रैक्टेबल मिरर रखती है तो हमारे पास रिट्रैक्टेबल मिरर के कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास डोर लॉक एंड अनलॉक के ऑप्शंस आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास पावर कंट्रोल आ जाते हैं जो कि हमारी चारों विंडोज़ को कंट्रोल करती है। तो अब अगर हम बात करें इसकी स्पीकर्स की तो ये हमारे पास चारों डोर्स पे इंटीग्रेटेड स्पीकर्स मिलते हैं जो कि आपको बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ हमें एक स्पेस भी मिलती है जहाँ पे आप अपनी कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके इन कंट्रोल्स की। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है इको मोड जो कि फ्यूल एवरेज को बेहतर बनाती है। वैसे तो होंडा मशहूर है अपनी ग्रिप के लिए, लेकिन उन्होंने हमारे पास एक ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया गया है और इसके साथ हमारे पास सेंसर का ऑप्शन है जो कि हमें हर कोलिजन से बचाती है। इन शॉर्ट ये गाड़ी फुल इंटेलिजेंट है। इसके साथ हमें फ्यूल कैप का ऑप्शन भी दिया गया है जो कि ऐसे ओपन होता है। तो अब हम बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील की तो हमारे पास ये एक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील आता है विद होंडा मोनोग्राम, जिसके साथ हमें इसके वॉल्यूम कंट्रोल ऑप्शंस और क्रूज़ कंट्रोल ऑप्शंस मिलते हैं। क्योंकि ये गाड़ी आरएस मॉडल है तो हमारे पास इसके पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं और इसके हेडलाइट्स कंट्रोल भी आते हैं और मज़े की बात ये कि ये ऑटो हेडलाइट्स को भी कंट्रोल करता है। और इसके साथ और इस साइड पर अगर हम देखें तो हमारे पास आते हैं इसके वाइपर्स कंट्रोल ऑप्शंस। इस गाड़ी ने आपके सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखते हुए आपको 6 एयरबैग्स दिए हैं जो कि हमारे पास पहला एयरबैग स्टीयरिंग व्हील पे इंस्टॉल है, दूसरा हमारे पास पैसेंजर डैशबोर्ड में इंस्टॉल है और 2 हमारे पास साइड पैनल्स में हैं और बाकी 2 हमारे पास बैक पैनल्स में हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके गियर नॉब की जो कि हमें मॉडर्न गाड़ियों की रिजेम्बलेंस देती है। और क्योंकि ये गाड़ी आरएस मॉडल है तो इसके हमारे पास डेडिकेटेड स्पोर्ट ऑप्शन आता है, इसके हैंड ब्रेक आता है और इसके साथ अगर आप ट्रैफिक में कहीं फंस गए हैं तो बजाय पार्किंग के आप इसका ब्रेक होल्ड का बटन भी दबा सकते हैं। और अगर मज़ीद हम बात करें तो हमारे पास इसके की
रखने की हमारे पास इसकी स्पेस भी दी गई है। अब हम बात करते हैं इसके डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल की, जिसमें हमारे पास ऑटो का ऑप्शन दिया गया है, जिससे हम टेम्परेचर हाई एंड लो कर सकते हैं। इसके साथ देखें तो हमारे पास फ़ैन का ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन दिया गया है, और इसके साथ एसी का भी ऑप्शन है, जिससे हम एसी को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और अगर उसके बिल्कुल साथ देखें तो वेंटिलेशन का ऑप्शन है, रेयर का हीटेड मिरर्स और फ्रंट हीटेड मिरर्स का ऑप्शन है। तो ये हमारे पास गाड़ी का ऑन एंड ऑफ का बटन है, जिसमें हमारे पास इमोबिलाइजर की भी मिलती है। तो अब हम बात करते हैं इसके एंटरटेनमेंट स्क्रीन की, जिसमें हमारे पास जीपीएस के कंट्रोल्स आते हैं और मेन्यू के कंट्रोल्स आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास ऑक्स, ब्लूटूथ, रेडियो, डीवीआर, टाइम, इसमें सब कुछ दिया गया है। और ये वाला ऑप्शन जो है, ये वॉल्यूम आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, और इसके साथ हमारे पास ये एफएम को कंट्रोल करता है, और ये हमारे पास हैज़र्ड कंट्रोल बटन आता है। तो अब हम बात करते हैं इसके क्लासिक एसी डक्ट्स की, जो कि काफ़ी मॉडर्न और क्लासी दिए गए हैं। तो अब हम गाड़ी को स्टार्ट अप करते हैं। तो हमारे पास फ्रंट में इसका मीटर रीडिंग शो हो रहा है, जिसमें जो इसकी हाई स्पीड होती है वो 180 तक जाती है। अगर हम इसके साइड पे देखें तो साइड पे हमारे पास इसके गियर कंट्रोल के ऑप्शंस दिए हुए हैं, अलोंग विद द टेम्परेचर एंड टाइम। और जैसे कि मैंने इस टाइम पे सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, तो मुझे उसका ऑप्शन भी दिख रहा है। और इसके साथ हमारे पास होंडा के जितने भी साइड ऑप्शंस आते हैं वो हमें शो हो रहे हैं। तो अब हम सिर्फ बात करेंगे इसकी स्टोरेज स्पेस की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टोरेज स्पेस होने के बाद हमारे पास इसको ओपन करने के बाद भी एक और ऑप्शन है, और इसके साथ नीचे भी हमें ऑप्शन दिया गया है, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अलोंग विद यहाँ पे हमारे पास पावर आउटलेट का ऑप्शन दिया गया है, जिससे 180 वॉट का हमारे पास पावर सप्लाई आता है, और आप अपने फ़ोन को ईजिली चार्ज कर सकते हैं। इसका इंटीरियर हाइब्रिड नहीं, स्पोर्टी कॉकपिट लगता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी बैक स्पेस की। बैक स्पेस में हमारे पास पावर आउटलेट का भी ऑप्शन है, और इसके साथ हमारे पास काफ़ी अच्छी लेग स्पेस भी है। 3 बंदे आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। हाँ, अगर 2 बंदे हैं तो इसके साथ हमें यहाँ पे हैंड रेस्ट, तो यहाँ पे हमें हैंड रेस्ट भी दिया गया है कि 2 बंदे इजीली यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसके साथ हमें इसकी रीडिंग लाइट्स भी दी गई हैं। इस आरएस वेरिएंट में लगा हुआ है 1.5L IV-Tech अर्थ ड्रीम इंजन विद हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटर। CVT ट्रांसमिशन के साथ ये देता है गाड़ी को स्ट्रॉन्ग पिक और स्मूथ ड्राइव। ये गाड़ी आपको एवरेज देती है 17 to 19 किलोमीटर इन सिटी, और लॉन्ग रूट्स पे तो और भी बेहतर। ड्राइव स्मूथ और पिक वाइल्ड है। फीचर्स पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, क्योंकि ये आपको देता है क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर कंट्रोल, EV मोड, रियर व्यू कैमरा, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल और RS स्टाइलिंग पैकेज। सेफ्टी के लिए मिलते हैं डुअल एयर बैग्स, ABS प्लस EBD ब्रेक्स, जापानीज बिल्ड क्वालिटी, इमोबिलाइजर, ट्रैक्शन कंट्रोल और लेन असिस्ट। फैमिली कार का कंफर्ट या स्पोर्टी कार का स्टाइल, दोनों एक जगह। तो अब अगर हम बात करें इसकी मार्केट वैल्यू और मेंटेनेंस की, तो इस वेरिएंट की काफ़ी डिमांड है, और इसके मेंटेनेंस पार्ट्स भी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। हाइब्रिड बैटरी होने के साथ ये रिलायबल भी है, और अगर कभी इशू आ जाए तो इसके रिपेयर सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं। 83,000 किलोमीटर माइलेज होने के बावजूद भी ये गाड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में मौजूद है। ऑक्शन ग्रेड वेरीफाइड होने के साथ साथ इस गाड़ी की कंडीशन भी क्लियर है। प्रियस बोरिंग लगती है तो RS विजल का मॉडल आपके पास मौजूद है ना। ये कार उन लोगों के लिए बनी है जो कि स्टाइलिश क्रॉसओवर हाइब्रिड चाहते हैं, कंफर्ट प्लस फ्यूल एवरेज दोनों चाहते हैं, और तो और डेली यूज़ और लॉन्ग ड्राइव्स के लिए, और इसके साथ साथ बजट में ₹45 लाख के अराउंड। तो अब हम इस गाड़ी का ऑनर रिव्यू लेंगे। हमारे साथ हैं फसी, तो हम इनसे पूछेंगे कि इस गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले मैंने ये गाड़ी ली थी पिछले साल, और तकरीबन तब मुझे ये गाड़ी पड़ी थी अराउंड 39 to 40 lakhs की। ये गाड़ी मैंने यही भाई थे हमारे पास डील्स इन व्हील्स वाले, ने मुझे गाड़ी इंपोर्ट करवा के दी थी। 2017 की ये गाड़ी इंपोर्ट है, 21 ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। तो मैंने तब जब ये गाड़ी ली थी तकरीबन कुछ 75,000 किलोमीटर चली हुई थी। वीज़ल लेने का सबसे पहला जो मेरा मतलब था कि वो ये था कि एक तो इस गाड़ी की माइलेज बहुत अच्छी है, दूसरी इस गाड़ी की जो पावर है, क्योंकि RS एडिशन में आती है, तो उसकी वजह से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ड्राइव देती है आपको। और इसके एक्स्ट्रा फीचर्स की बात की जाए तो मैं इसके साथ, क्योंकि मेरा जो गांव है वो DI खान है, तो मैं DI खान से काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करता रहता हूँ इस्लामाबाद की तरफ भी। तो ये गाड़ी मुझे आराम से 3.5 आवर्स में ये गाड़ी मुझे इस्लामाबाद से DI खान तक, या DI खान से इस्लामाबाद तक मैं आराम से आ जाता हूँ। उसके अलावा इसके एक्स्ट्रा फीचर्स की बात की जाए तो मैं काफ़ी ज़्यादा नॉर्दर्न साइड पे भी इसको लेके गया हूँ, सवाद गया हूँ, कलाम गया हूँ। मुझे इस गाड़ी ने कभी तंग नहीं किया, ड्राइव में भी या किसी पावर इशू में भी। मैं फैमिली के साथ ही गया हूँ, लगेज के साथ भर के गया हूँ मतलब इस तरह भी नहीं कि खाली गई है। लेकिन मैंने जितना लोगों से विज़ल के बारे में सुना था कि यार
CC 1500 है, काफ़ी ज़्यादा अंडर पावर्ड गाड़ी है, वेट ज़्यादा है, ये मसले हैं वो मसले हैं, लेकिन वो सारी की सारी ना सिर्फ बातें थी। मैंने इस गाड़ी मतलब एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि इसकी गाड़ी की ड्राइव बहुत ही स्मूथ है। अगर आप किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिस तरह क्योंकि माउंटेनियस एरिया है, तो आपको वहाँ पे गाड़ी तंग नहीं करती। काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्तों के पास भी है, तो दोस्तों ने कहा कि यार नहीं, ये गाड़ी कहीं लेके जाओगे तो बहुत तंग करेगी, लेकिन इसने मुझे इस तरह कोई तंग नहीं किया। अभी मैं ये गाड़ी सेल कर रहा हूँ, तकरीबन जो मेरी डिमांड है इस गाड़ी की वो 45 लाख है। ये आपको G8 मार्केट्स में मिल सकती है, डील्स एंड व्हील्स के पास ही खड़ी हुई है भाई के पास। 7 भाई हैं, वो आपको आराम से हर चीज़ में गाइड भी कर देंगे। और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी की चाहिए तो आप आराम से 7 भाई को कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो ये थी हमारी डिटेल वीडियो ऑन होंडा वेज़ल RS 2014 मॉडल, इंपोर्ट 2017, रजिस्टर 2021, माइलेज 83,000 किलोमीटर और डिमांड सिर्फ 45 लाख रुपीज़। हाइब्रिड मॉडल और बोल्ड स्टाइलिंग, ये सिर्फ आपको एक ही क्रॉसओवर में मिलता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और मज़ीद ऐसी कार रिव्यूज़ देखने के लिए मालिकी को सब्सक्राइब करें।